गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। छठी कक्षा सब्जेक्ट हिंदी सुलभ भारती। आज हम दूसरी इकाई में से चैप्टर नंबर 8 टीटू और चिंकी लेसन का स्वाध्याय देखेंगे, प्रश्नोत्तर देखेंगे। तो बच्चों देखते हैं पहला प्रश्न। भाषा की ओर विराम चिन्ह रहित अनुच्छेद में विराम चिन्ह लगाओ। देखो बच्चों, नीचे ब्रैकेट में दिए गए विराम चिन्ह। काबुली वाले ने पूछा, बिटिया अब कौन सी चूड़ियाँ चाहिए? मैंने अपनी गुड़िया दिखाकर कहा, मेरी गुड़िया के लिए अच्छी सी चूड़ियाँ दे दो, जैसे लाल नीली पीली। देखो उत्तर है, काबुली वाले ने पूछा, बिटिया अब कौन सी चूड़ियाँ चाहिए? मैंने अपनी गुड़िया दिखाकर कहा, मेरी गुड़िया के लिए अच्छी सी चूड़ियाँ दे दो, जैसे लाल नीली पीली। देखो आगे का क्वेश्चन कौन सा है? सदैव ध्यान में रखो, प्राणियों का संरक्षण करना हमारा कर्तव्य है। देखो आगे क्या है? जरा सोचो, चर्चा करो, यदि प्राणी नहीं होते तो। उत्तर है, यदि प्राणी नहीं होते तो सौरमंडल का सबसे सुंदर ग्रह पृथ्वी भी मंगल ग्रह तथा चंद्रमा के समान होती, जहाँ जीवन संभव ही नहीं है। न हरे भरे वन होते, न मन को मोहने वाले बाग बगीचे। पेड़ पौधों के जीवन के लिए भी जीव जंतुओं का होना आवश्यक है। जीव जंतुओं के कारण ही मानव सभ्यता का विकास हो सकता है। यदि प्राणी नहीं होते तो पृथ्वी पर जीवन चक्र समाप्त हो जाता। सभी जीव जंतु अपने जीवन के लिए एक दूसरे पर आश्रित थे। अतः यदि प्राणी न होते तो यह सृष्टि, यह सभ्यता संभव ही नहीं थी। देखो आगे का क्वेश्चन कौन सा है? अध्ययन कौशल्य। चित्रों को पहचान कर जलचर, नभचर, थलचर और उभयचर प्राणियों में वर्गीकरण करो। देखो प्राणी दिए हैं, जलचर, थलचर, उभयचर, नभचर। उत्तर है, देखो पहला जलचर कौन से प्राणी हैं? मछली, ऑक्टोपस। नभचर तोता, चिड़िया, उल्लू। थलचर शेर, ऊंट, सांप, चूहा, गिलहरी। उभयचर मेंढक, सांप, मगरमच्छ। देखो बच्चों, ये भी प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। चित्रों के आधार पर वाक्य बनाओ। देखो बच्चों, पहला पिक्चर दिया है। पहले पिक्चर का उत्तर है, बगीचे में फूल खिले हैं। देखो पहला पिक्चर कौन सा है? बगीचे का है, बगीचे में फूल खिले हैं। दूसरा कौन सा है? बगीचे में एक छायादार पेड़ है। दिखता है ना, बगीचे में एक छायादार पेड़ भी है और उस पर चिड़िया रहती है। देखो उस पर चिड़िया रहती है। तीसरा कौन सा पिक्चर है? लड़की जब फिसल पट्टी, देखो लड़की जब फिसल पट्टी पर चढ़ती है, देखो दिखता है ना पिक्चर में, फिसल पट्टी पर चढ़ती है तो लड़का फिसल कर नीचे आ जाता है। देखो बच्चों, यह भी प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। टीटू के बच्चों ने चिंकी के बच्चों की क्या शिकायत माँ से की? उत्तर है, टीटू के बच्चों ने माँ से कहा कि चिंकी के बच्चे फलों को जुटा कर देते हैं, हम जुटे फल क्यों खाए? दूसरा प्रश्न है, चिंकी के बच्चों ने पेड़ को अपना बताने की क्या दलील दी? चिंकी के बच्चों ने कहा, पेड़ हमारा है, इस पर हमारा नीड़ बना हुआ है जिसमें हमने आंखें खोली। प्रश्न क्रमांक 3, तेज हवा चलने पर चिंकी चिड़िया क्यों डर लगा? चिंकी चिड़िया को यह डर लगा कि यदि तेज हवा चलेगी तो शाखाएं हिलेगी और उसका घोंसला नीचे गिर जाएगा। घोंसले में रखे उसके अंडे गिरकर फूट जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 5, चिंकी और टिट्टू ने अंडों को पानी में बहने से कैसे बचाया? चिंकी और टिट्टू दोनों ने मिलकर टिट्टू के अंडों को चिंकी के घोंसले में पहुंचाया और पत्तों से घोंसले को ढक दिया। 5, पेड़ के नीचे बिल में रहने वाला सांप पेड़ पर क्यों चढ़ा? पेड़ के नीचे बिल में रहने वाला सांप टिट्टू गिलहरी के बच्चों को निगलने के लिए पेड़ पर चढ़ा। देखो कथन के सामने सही और गलत के सामने गलत चिन्ह लगाओ। टिट्टू गिलहरी और चिंकी चिड़िया दोनों पड़ोसीन थी। करेक्ट।
सही। टीटू का घर पेड़ की शाखा पर और चिंकी का घर पेड़ की खोखल में था। गलत। उत्तर है गलत। बच्चे जान गए थे कि 1 और 1 11 होते हैं। सही। टीटू ने बच्चों को समझाया कि हम पड़ोसी हैं, हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। सही। सांप पेड़ पर चढ़ने में सफल हो गया। गलत। देखो आगे का प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों के सामने उनके प्रकार लिखो। टीटू। प्रश्न 1, टीटू गिलहरी और चिंकी चिड़िया दोनों पड़ोसीन थी। उत्तर है सरल वाक्य। 2, चिंकी जब दाना चुगने जाती तब टीटू सभी बच्चों का ध्यान रखती। मिश्र वाक्य। बच्चे लड़ाई पर उतारू थे और एक दूसरे को पेड़ से भगाना चाहते थे। संयुक्त वाक्य। टीटू के बच्चों का कहना था कि पेड़ उनका है। मिश्र वाक्य। 5, डर के मारे चिंकी शोर मचाने लगी। सरल वाक्य। शाखाएं हिलने से घोंसला नीचे 6, शाखाएं हिलने से घोंसला नीचे गिर जाएगा और उसमें रखे अंडे फूट जाएंगे। संयुक्त वाक्य। तो बच्चों इसी तरह मैंने आपको टीटू और चिंकी लेसन का स्वाध्याय एक्सप्लेन किया है। तो बच्चों आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड माई टीचिंग। मैं आशा करती हूँ कि तुम्हें सब समझ में आया होगा। तो बच्चों आपके वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करो। थैंक यू। चलो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय।